मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर बवाल। कथावाचक के खिलाफ फूटा महिला वकीलों का गुस्सा। विवादित बयान को लेकर समाज सेवियों में नाराजगी। महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूका। पुलिस से अनिरुद्धाचार्य को गिरफ्तार करने की मांग। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान को लेकर समाज सेवियों में नाराजगी है, तो दूसरी ओर बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। जहां विवादित बयान को लेकर रोष व्याप्त है। बार के वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया और पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की। बार एसोसिएशन सचिव का कहना है कि इस तरह के बयान गलत है, हम लगातार इस केस पर नजर रखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन से जुड़ी महिला ने गुंजन शर्मा ने कहा कि सभी महिलाओं को इस ढोंगी में एक एक चप्पल मारनी चाहिए। ये ढोंगी अक्सर इस तरह के विवादित बयान देता है। तो वहीं पुलिस ने अनिरुद्धाचार्य को गिरफ्तार करने की पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। महिला वकीलों में इस विवादित बयान के बाद गुस्सा फूटा, जिसके बाद उन्होंने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूका। विवादित बयान को लेकर समाज सेवियों में जबरदस्त नाराजगी इस समय देखने को मिल रही है और महिलाओं की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस ढोंगी में एक एक चप्पल बजानी चाहिए, तभी यह ऐसे विवादित बयान देने से रुकेगा। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के बाद लगातार महिलाओं में इसको लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। विवादित बयान को लेकर समाज सेवियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंकते हुए पुलिस से मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य को गिरफ्तार किया जाए। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के बाद लगातार महिलाओं में आक्रोश है और बार एसोसिएशन के बाहर उन्होंने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका है और साफ तौर पर मांग की है कि यहां पर बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य की तरफ से की गई थी, जिसके बाद से ही इसको लेकर महिलाओं की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अनिरुद्धाचार्य हैं गौरगोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर। उनके द्वारा अविवाहित लड़कियों, 25 साल से कम उम्र की लड़कियों और संपूर्ण महिला समाज के विरुद्ध एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी भागवत पीठ से, जो कि भागवत पीठ से इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी जब की गई तो समाज की जागरूक महिला होने के नाते हमारी महिला अधिवक्ताओं द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई और उसी क्रम में उनके द्वारा बार एसोसिएशन मथुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के पश्चात हमने तत्काल प्रभाव से बार एसोसिएशन मथुरा की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले महिला अधिवक्तागण को साथ लेकर, तो उन्होंने उस पर जांच कराई जाने के बाद कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया। अब मैं तो यही कहूँगी कि उनको जूते लेके जाए सब, और जितनी भी वहाँ पे जो जनता होती है ना, जो भी जनता उनकी आज तक जो भीड़ उनके वो देखने आई है ना, वो सब एक एक जूता लेके जाए उनके मुंह पे मारे, तब उनको पता पड़ेगा व्यास पे बैठने का सही तरीका क्या है। व्यास पीठ पे बैठ के आप कभी कृष्ण की, भगवान की हमने बात करते नहीं सुना, आपको सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बातें करने से सुना है। पिछली साल आपने गाय और भैंस के दूध की तुलना माँ और बहन के दूध से की थी, इस बार आप उसको नया वो दे रहे हैं कि महिलाओं की, लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो जानी चाहिए। आज की डेट में 14 वर्ष की बच्ची 8th नहीं कर पाती। गिरफ्तारी चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य की। हम चाहते हैं कि इनकी आगे की जो गलतियां हैं वो गलतियां गिरफ्तारी में जब तब्दील हो जाएंगी तो उनकी गलतियां बंद हो जाएंगी, वरना वो आए दिन टीवी पे आके माफ़ी मांग लेते हैं और फिर से वही गलतियां करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये किया नहीं, एडिटिंग हुई है, कंप्यूटर के द्वारा ये सब किया गया है। तो वो एडिटिंग भी बंद हो जाएगी एक बार अगर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। बस आज हमने अनिरुद्ध आचार्य का जो व्यास पीठ पर बैठे हैं वृंदावन के अंदर, उनका पुतला फूका है ऐसी जगह पर जहां पर ये जो तिराया है ये रामलीला का तिराया है। चारों तरफ यहाँ से रास्ते जाते हैं, पास में कॉलेज है, माँ विद्या देवी का मंदिर है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि 14 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए, 25 साल की जब लोग करते हैं तो न मालूम वो क्या क्या करती है। ऐसे अनिरुद्धाचार्य जो ऐसी बातें करता है, व्यासपीठ पर बैठ करके जो महिलाओं का अपमान करता है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकता। हमारे देश के अंदर नारी सर्वत्र पूजा होती है, नारी को सब जगह पूजा जाता है। ये सरेआम
नारी का अपमान कर रहा है। इससे एक नारी का अपमान नहीं हो रहा है, हमारे पूरे देश की नारियों का अपमान हो रहा है, हमारी सतियों का अपमान हो रहा है, हमारी सावित्री का अपमान हो रहा है। तो वहीं अब अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के खिलाफ आक्रोश लगातार महिलाओं में और बार काउंसिल में देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारी की मांग सभी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस तरह के विवादित बयान कोई पहली बार अनिरुद्धाचार्य की तरफ से नहीं दिए गए। इससे पहले भी वो इस तरह के बयान देते हैं और टीवी पर आकर माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अब की बार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी नहीं। महिलाओं की शादी पर विवादित बयान देने के बाद से अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जोरदार जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर उनका पुतला फूका जा रहा है। शादी की उम्र को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से अब लोगों में आक्रोश, महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही है। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ पर बार काउंसिल और महिला वकीलों ने साफ तौर पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। एक बार फिर से विवादों में घिरते कथावाचक अनिरुद्धाचार्य नजर आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से इसको लेकर यहाँ पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है और जगह जगह लोग अपना आक्रोश व्यक्त करा रहे हैं। अभद्र टिप्पणी शादी की उम्र को लेकर अनिरुद्धाचार्य द्वारा की गई, जिसके बाद से महिलाओं ने साफ तौर पर मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब की बार उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को यहाँ पर महिला वकील मजबूर हो जाएंगी। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के बाद से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और तमाम जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए जा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ अब ये अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के बाद से ही लगातार आक्रोश, लगातार विरोध जनता में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लोगों की तरफ से अनिरुद्धाचार्य का पुतला तक फूका जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर महिला वकीलों की तरफ से की जा रही है और साफ तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में कार्रवाई की मांग अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ की जा रही है और आपको बता दें, महिलाओं की शादी को लेकर ये विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही ये बड़ी कार्रवाई करने की मांग महिलाओं की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ तमाम जानकारी पूरे मामले को लेकर? बड़े व्यास पीठ पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के तमाम जो कि धार्मिक संगठन है उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो बार एसोसिएशन भी लगातार इस मामले को लेकर के विरोध जता रहा है और उन्होंने जो धर्म गुरु हैं अनिरुद्धाचार्य, उन पर FIR दर्ज करने की SSP के सामने मांग रखी है। वहीं आज अगर बात करें तो उनका आज बार एसोसिएशन ने पुतला भी दहन किया है और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की गई है। जी, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्या अनिरुद्धाचार्य की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर आया हो? जी देखिए, अगर बात करें तो अनिरुद्धाचार्य की ओर से अभी फिलहाल में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य अभी देश से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन इस तरह के बातों से अब फिलहाल जो समाज सेवी संगठन है और बार एसोसिएशन है वो लगातार कह रहा है कि लगातार वो बयानबाजी करते रहे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अब हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे और उनको गिरफ्तारी करने की हम मांग कर रहे हैं और जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। जी, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बार बार वो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, फिर टीवी पर आकर माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अब की बार गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, मनोहर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खुद SSP के सामने इस बात को लेकर के गए थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, जो भी जांच में तथ्य होंगे उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, लगातार ऐसे बयानों को लेकर मनोहर अनिरुद्धाचार्य सुर्खियों में रहे हैं। क्या एक बार फिर जब गिरफ्तारी की बात यहाँ पर आ जाएगी, अगर पुलिस कार्रवाई करने लगेगी, तो क्या ये संभव है, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर संभव हो पाएगी, या फिर वो फिर तोड़ मड़ोड़ कर अपने बयान को प्रस्तुत कर देंगे? जी देखिए, अगर जिस तरीके से वीडियो में बयान को सुना गया है तो साफ तौर से कहीं ना कहीं उन महिलाओं, उन बेटियों को आहत हुआ है। कहीं ना कहीं जो धार्मिक संगठन है वो पूरी तरह से रोष उनमें नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो महिला अधिवक्ता है उनमें भी रोष नजर आ रहा है। जिस तरीके से बयानबाजी हुई है,
कहीं ना कहीं माफ करने के यह बयान योग्य नहीं है जी। चले मनोहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।